अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं जा रही थी इम्तियाज़ मॉल, हम ग्रॉसरी करने जा रहे थे, तो सोचा आपके लिए भी व्लॉग बना लूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और जो नहीं अभी तक विज़िट जिन लोगों ने इम्तियाज़ का किया तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जी ये हम एंटर हो गए, ये एंट्रेंस है, इसकी काफ़ी ह्यूज एंट्रेंस है और लोग काफ़ी तादाद में आते हैं और मंथली ग्रॉसरी यहीं पे प्रेफर करते हैं कि करें। हमारी तरह ही हम भी मंथली ग्रॉसरी करते हैं और महीने में कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है, चिकन से लेके मीट से लेके बीफ मटन जो भी हमने लेना होता है हमने यहीं से ही लेना होता है। और कोशिश ये करते हैं कि हम सब्ज़ियाँ भी यहीं से ले जाएं, जितनी स्टोर हो सकती हैं हम वो कर लें, क्योंकि फिर डेली का आना जाना थोड़ा सा रूटीन जो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और जी ये इसकी ये लिफ्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। पहले पार्किंग में एंटर हुए थे, अब हम इसके इम्तियाज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये काफ़ी तादाद में देखें ट्रॉलीज़ हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और हर दफ़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने अगर ख़वारी से बचना है और लंबी आपने कतारों से बचना है, वेट नहीं हो सकता आपसे, तो आप जो है वो अवॉइड करें कि आपने महीने के जो शुरू के दिन होते हैं, शुरू की जो डेट्स होती हैं 1 से लेके 8, 9, 10 तक आप नहीं जाएँ, और फिर उसके बाद सुकून थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा रश कम हो जाता है। तो ये आज आपको जो रश थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है वो इसलिए है कि हम बिल्कुल जी महीने के एंड पे गए थे, शुरू में नहीं गए थे, क्योंकि फिर आपको पता है जो गवर्नमेंट मुलाजमिन होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको तनख्वाहें मिल जाती हैं और फिर वो जी इकट्ठा अपना सौदा सर्फ ले आते हैं यहाँ से। जी ये इसकी यहाँ पे देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये काउंटर है जहाँ पे बिल वगैरह होते हैं। ये जी हमारा जाते ही डिस्प्ले है, ये एक हमारी वो है फार्मेसी है, और आपको यहाँ से दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। जी अब एंटर होते जाएंगे और आप जो है व्लॉग एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं यहाँ पे, और काफ़ी महंगी भी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, सब मिक्स है, मिला जुला माल है, और सब गोल माल है। भाई गोल माल है क्योंकि इन्होंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेस की बात करूँ तो अगर जो 30 वाला पैक है यहाँ पे 27 तक का आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थोक रेट वाली जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी तरह से अगर आप क्रॉकरी की बात करें तो काफ़ी महंगी है। अगर वो चीज़ जो ट्रे है, मैंने कप केक ट्रे थी वो मैंने यहाँ पे चेक की थी, तो वो 2000 समथिंग की थी, जो कि मुझे बाहर से 450 की मिल गई। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिसके साथ जो है मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने इतना मार्जिन क्यों रखा और इतनी ज़्यादा महंगाई ग्रॉसरी में क्रॉकरी में क्यों है, मुझे नहीं समझ आई। चलिए खैर आप इंजॉय कीजिए। यहाँ पे जी ये हमारा परफ्यूम कलेक्शन आ जाती है, ह्यूज कलेक्शन इनके पास ऑल टाइप की, और विद द टैग लगे होते हैं जी। आपने ये प्राइसेस के टैग लगे होते हैं साथ साथ। ये बच्चों का जो है वो कॉर्नर है, बच्चों के कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं आपको, और हम प्रेफर करते हैं कि जी हम बच्चों के लिए जो भी कपड़े ख़रीदने होते हैं यहीं से प्रेफर करते हैं कि ख़रीद लें। जूते वगैरह और घर पे पहनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो हम प्रेफर करते हैं यहीं से ले लें, और हर महीने तो नहीं लेना होता, जहाँ जब भी हमें ज़रूरत होती है जी हम ले लेते हैं जी। उसके बाद ही हम आगे हैं जी ज्वेलरी काउंटर पे, और ये देखिए कितने खूबसूरत बैग थे, और कोई भी बैग 2000 से ज़्यादा बैग नहीं था, रीज़नेबल प्राइस थे बिल्कुल। और मैंने एक बैग लिया था, तो इंशाल्लाह मैं शो करवाऊँगी जी मैंने कौन सा बैग लिया था। उसके बाद कुछ आपको ख़वातीन मसरूफ़ नज़र आएंगी जी ज्वेलरी ख़रीदने में, और क्योंकि इनके पास अच्छी ज्वेलरी है और सस्ती ज्वेलरी है। जिन लोगों को बाज़ार जाना नहीं पसंद और बार बार चक्कर काटनी नहीं पसंद, और सोचते रहते हैं कि जी हम बाज़ार जाएंगे, ख़वारी अलग से होगी, थकन अलग से हो जाएगी, रश अलग से मिलेगा, तो उन सब को आप उन सब झंझट से आप आज़ाद हो जाएंगे। और यकीन करें कि आप एक ही छत के नीचे, ये बहुत ही अच्छा हमें बेनिफिट है कि एक ही छत के नीचे हर तरह की वैरायटी, सस्ती से लेके महंगी तक हर चीज़ हमें एक ही छत के नीचे मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखें कि स्टॉल लगे हुए हैं, और ये सारे मेकअप के स्टॉल्स हैं, और ये कोई लोकली नहीं है, ये ब्रांड कॉन्शियस है उनके लिए भी बनाए गए हैं, और लोकली भी वैसे मेकअप रखा हुआ है इन्होंने। इट्स अप टू अस चॉइस कि जी हमें क्या चाहिए, हम उस हिसाब से जो है वो कर लेते हैं शॉपिंग। तो ये जी यहाँ पे ये ड्राई नट्स थे पड़े हुए, और बिल्कुल टैग के साथ कि जी ये इतने का है और इतने के नहीं है ये। और यहाँ पे जी वुमेन कलेक्शन है, और इनके पास ह्यूज कलेक्शन है जी कपड़ों की भी, और कपड़े इनके थोड़े से मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्टफ़ यूज़ करते हैं और ये थोड़ा सा
सा अच्छा स्टफ़ यूज़ नहीं करते। बाकी इनकी स्टिचिंग थोड़ी सी ठीक होती है, लेकिन जो कपड़े का स्टफ़ होता है वो अच्छा नहीं होता, और मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी और आप लोगों को पैसे ज़ाया करने नहीं दूँगी कि आप इन लोगों के कपड़े ख़रीदें। हाँ, कोई एक आध जो सूट होता है जो बहुत अच्छा आ जाता है, रेयर आपका अच्छा निकल आता है, वो आपकी गुड लक होती है। खैर, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ख़रीदिए। जी यहाँ पे जी फ्रोज़न आइटम है, अंडे हर तरह के अंडे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज पड़े हुए हैं, और महंगे भी हैं, छोटे वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं। और यहाँ पे जी मैं सर्च कर रही थी, मैं बर्गर चीज़ लेना था मुझे, जो बर्गर पैटीज़ के अंदर जो चीज़ डलती है स्लाइसेस में, वो देख रही थी मैं, और वो भी मैंने ले ली। और साथ साथ देखिए इतना मुश्किल होता है, साथ साथ आपने ग्रॉसरी भी करनी है और व्लॉगिंग भी करनी है, और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और हर कोई आपको घूरियाँ डाल रहा होता है कि ये पता नहीं क्यों बना रही है, क्या हो गया इसको, फर्स्ट टाइम आई है शायद। खैर जी यहाँ पे जी मैं देख रही हूँ, मुझे मोज़रेला चीज़ भी चाहिए थी, वो भी मैंने ली है। और ग्रॉसरी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, और मैंने कहा आप लोग बिल्कुल बोर ना हो जाए, इसलिए फिर ग्रॉसरी का मैंने छोड़ दिया एक अलग से। जी यहाँ से मैंने ये जो इनका जो पर्सनल होता है, जो इन लोगों ये खुद बनाते हैं, बर्गर पैटीज़ लिए थे मैंने, और मैंने नगेट्स लिए थे। तो ये एक पैकेट में 3 पैकेट थे, इनका कोई पैकेज था, वो फिर मैंने एक ले लिया यहाँ से। और यहाँ पे ऑल तरह के केनेंस भी है, और जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स हैं आपको हर तरह से वैरायटी मिल जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जी आपने क्या लेना है। और यहाँ पे जी मेरे पास फ्रूट भी आ जाते हैं, फ्रूट भी और वेजिटेबल भी, सारी तरह की सब्जियाँ और सारी तरह के फ्रूट हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन मैं एक और बात आपसे ऐड करूँगी कि आपने हमेशा चीज़ देख के लेनी है, क्योंकि सुबह से लोग आए हुए होते हैं, और फिर होता यूँ है कि जी शाम होने तक, रात होने तक, वो जो ख़राब चीज़ें होती हैं जो लोगों ने सेलेक्टिवली, क्योंकि ख़ुद ही डालनी होती है लोगों ने, तो वो जी आपने ध्यान से सब्ज़ी डालनी है। अगर आपने कोई भी सब्ज़ी फ्रूट लेना, आपने उसको ध्यान से जो है आपने पिक करना है, क्योंकि इसमें चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं काफ़ी। खैर आगे चलते जाते हैं, और हमें काउंटर्स नज़र आते जाते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, और जो इनका स्टाफ़ है, और बहुत ही माशाल्लाह कोऑपरेटिव है इनका स्टाफ़। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं और बता देते हैं जी ये चीज़ इतने की है, और आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने उसी में आपने महंगी चीज़ लेनी है, या उसी में आपने हाई क्वालिटी, या जिस तरह से भी आपको दिल है, आप जिस तरह से आपका बजट है, आपने वो चीज़ ले लेनी होती है। खैर ये सारा जी ऑयल सेक्शन है, आपको ऑलिव ऑयल, हर तरह का ऑलिव ऑयल मिल जाता है। अच्छा, मैं अगर इस बोतल की बात करूँ तो ये जो मिंट फ्लेवर में स्प्राइट आई है, ये किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे तो ये टेस्ट अच्छा लगा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ये हम बोर हो जाते हैं इससे। जैसे कि देखिए स्प्राइट हम पीते हैं शुरू से, बचपन से हमारा टेस्ट बिल्डअप हुआ हुआ है, स्प्राइट, पेप्सी पे, 7 अप पे, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्डअप हुई हुई हैं, इससे हम कभी बोर नहीं होते। लेकिन ये जो मिंट वाला फ्लेवर आया है, इससे हम थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, मतलब मैं तो बोर हो गई हूँ। और कभी कभार पीने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जिस तरह से स्प्राइट और उसके लिए क्रेज़ होता है पेप्सी के लिए, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। खैर अब हम आगे चलते जाते हैं, और जी आप देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ जी फ्रोज़न पराठे मुझे चाहिए होते हैं। कभी दिल करता बंदे का, क्रेविंग होती है रात को, तो उसके लिए मैं जी फ्रोज़न पराठे, ये मैं आ गई हूँ, फ्रोज़न पराठा मैंने पिक किया यहाँ से। वो जी फ्रोज़न, ये आंटी सॉरी आ रही थी, तो मैंने इनके फेस को ब्लर कर दिया कि प्राइवेसी हर बंदी की डेफिनेटली होती है, तो कोशिश किया जी फेस जो है वो ब्लर कर दूँ मैं। और ये देखिए जी ये कारपेट्स थे, और मैं कारपेट भी देख रही थी, मुझे चाहिए था रूम कारपेट चाहिए था। तो खैर महंगे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। जिस तरह से मैं बात करती कि ग्रॉसरी जो है वो आसान है इनकी, लेकिन अगर आप क्रॉकरी की और बात करें दूसरी चीज़ों की, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, वो थोड़े से महंगे हैं। आपने जी सोच समझ के लेना है, आपने पहले कंफर्म कर लेनी है उसकी प्राइस बाहर से भी, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो फिर एक अलग ही केस है, आप ले सकते हैं। आप माशाल्लाह, ये नहीं मैं कह रही कि कुछ चीज़, बहुत चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह यहाँ पे, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें अच्छी नहीं है, अच्छी बाहर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका बजट आउट ऑफ हो गया है बाहर, तो आपने उसको देख लेना है बस। जी यहाँ पे वो जो बात कर रही थी मैं केक पैन की, कप केक पैन की, तो वो मैं देख रही, उसकी रेट चेक कर रही थी, वो सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर सकी उसकी रेट में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जाऊँगी तो ज़रूर आपके लिए कैप्चर करूँगी मैं कि उसका क्या रेट था। और जी क्रॉकरी जो सेक्शन है, ये मेरा फेवरेट होता है, और मुझे बस ये होता है कि कोई चीज़ नई तो नहीं आ गई है। ये जी हम अब बिलिंग करवा रहे हैं, हमारा बिल्कुल ग्रॉसरी ख़त्म हो गई, हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया, और तकरीबन हमें 2 घंटे लगे हमें ग्रॉसरी करने में, क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, साथ साथ मुझे चीज़ें भी पिक करनी थी, और हम 2 लोग थे, और जी हमें थोड़ा सा 2 घंटे लग गए कम अज़ कम। और उसमें जी
अगर आपने वेजिटेबल लेनी होती है तो आपने उसकी अलग से टैगिंग वहीं से करवानी होती है, और अगर आप मीट ले रहे हैं, कोई मटन, कोई बीफ, कोई चिकन आप ले रहे हैं, तो आपने उसकी अलग से वहीं से ही वो आपको मेजरमेंट करके उसकी मेजरमेंट ऊपर लिख देते हैं, जो उसकी कॉस्ट लिख देते हैं, आपने वहीं से करवानी होती है। और जी अब हम ये जी इनका ये हेल्पर है इम्तियाज़ वालों का, ये जिसने मेरी जो है ट्रॉली वो पकड़ ली है। और यहाँ पे चेकिंग ये होती है, चेकिंग इस तरह से होती है कि जी कोई भी एक चीज़ पिक कर लेते हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर खड़े होते हैं, चेकिंग ऑफिसर, और वो आपकी चीज़ से टैली कर लेते हैं कि क्या क्या वाकई ही कैरी में ट्रॉली में चीज़ वो है या नहीं है। वो फिर एक दो चीज़ें ऐसे ही टैली करके तो दे के आपको स्टैंप लगा के ओके करके आपको कहते हैं जीत जाएँ अपने घर, मौज करें, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो जी अब हम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे हमें जी कॉर्न वाला मिलता है, जो कि हमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ हमें जी अलाफिस करता है, बाय करता है और कहता है जी हमें खा लें, अगर आपकी मर्ज़ी है तो, नहीं खाएं तो आपकी खुद की ही मर्ज़ी है। तो जी आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।